बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक और एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ। आज हम आपको पेश करेंगे डॉक्टर समर मुबारकबंद का एक अजीबो गरीब इंटरव्यू है। एक बार फिर वायरल हो रहा है पूरे पाकिस्तान में और उसके जो गुफ्तगू की गई है उसे सुनकर लोग हैरान हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकबंद ने भी इमरान खान से हाथ मिला लिया है। क्या पीटीआई ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है कि वो दोबारा हुकूमत में आई तो मुल्क के जो नामवर साइंसदान हैं, इंजीनियर्स हैं, माहिरीन मईशत हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और जो मुल्क के रिटायर्ड जस्टिस साहिबान हैं, सीनियर वकला हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और रिटायर्ड आला फौजी अफसरान हैं, उनको भी अहम हुकूमती ओहदों में लाकर मुल्क को तेजी से तरक्की देने का कोई अहम तारीखी फैसला करेगी। नाज़रीन, इस तरह की जो सीना गजट है वो पिछले कई रोज से यहाँ इस्लामाबाद में ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में चल रही है कि पीटीआई जो है अगला जो उनका हुकूमती सेटअप होगा उसके हवाले से बड़े बड़े इनकलाबी प्लान बना रही है। उसमें ये भी शामिल है और जो डॉक्टर समर मुबारकबंद का ये जो इंटरव्यू दोबारा वायरल हो रहा है जो अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में ये इंटरव्यू तफसील के साथ पेश करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसमें उन्होंने क्या एटमी धमाका किया है। एटमी धमाका आपको नजर आएगा जब आप ये इंटरव्यू सुनेंगे और ये एटमी धमाका कहीं और नहीं होगा, खुद आपके दिमाग में होगा और आप हैरान हो जाएंगे और एक भूचाल आ जाएगा आपके दिलो दिमाग में और कि यार ये सूरत हाल है इस मुल्क की। और पिछले 30-40 वर्षों से जो लोग यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं उनकी ये सोच है, उनका ये तरीक़ेकार है और वो यहाँ तक अपने जाती मामला की वजह से उलझे हुए हैं और मुल्क कौम की उन्हें इस बिल्कुल ही परवाह नहीं है। इस इंटरव्यू सुनकर यकीनन आप भी बहुत सटपटा उठेंगे, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ। और ये असल चेहरा जो है उनका जब आपको नजर आएगा तो आपको समझ आएगी कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत व पसमानदगी मुसलसल क्यों बढ़ती जा रही है और ये कि अगर यही लोग मजीद हुक्मरान रहे तो फिर क्या होगा, खुदा न खास्ता इस मुल्क का और बेचारे 22 करोड़ अवाम का क्या बनेगा। इंटरव्यू सुनने से पहले नाज़रीन एक आखिरी बात जो हम हमेशा करते हैं कि जो हमारे नए दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन अब ये सुनिए धमाका खेज इंटरव्यू जो डॉक्टर समर मुबारकबंद, देखिए क्या कह रहे हैं। गवर्नमेंट को दिलचस्पी है उसको आगे लेके चलें, ना फेडरल गवर्नमेंट को दिलचस्पी है कि उसको आगे लेके चलें। जैसे जिस दिन मैंने खत लिखा प्लानिंग कमीशन को, ये आसर इकबाल साहब को कि जी हमने बिजली बनानी शुरू कर दी है, उसी दिन उन्होंने उस प्लांट के पैसे बंद कर दिए। ये खुशखबरी सुनते ही ना उन्होंने पहला काम यह किया कि इसके पैसे बंद करो, जैसे हम कोई जुर्म कर चुके हैं, हमने वो कर दिया। तो ये अगर एटीट्यूड है हुकूमत का, इससे साफ जाहिर होता। अब उन्होंने अगर पैसे बंद किए तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, मैं नहीं समझता कि साथ डार साहब को नहीं पता होगा। अगर पैसे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के पैसे बंद किए हैं तो वो, और सिंध के बीच में वाहिद प्रोजेक्ट है पावर प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, सीपेक से बाहर। सीपेक को छोड़ दें आप, सीपेक तो आप कर्जा लेके बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये अगर आप इतनी अच्छी चीज़ एक बना रहे थे जिसमें सस्ती बिजली बननी थी और कोई पोल्यूशन नहीं थी होनी, थर के पूरे डेजर्ट को हमने बर्बाद नहीं था करना धुएं के साथ और खुदाइयाँ कर करके गड़े मार तोड़ करके, तो 7 रुपये यूनिट उनको बिजली हम देने के लिए तैयार थे और इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी उसमें। सिंध गवर्नमेंट वहां पे बैठी हुई है, सिंध गवर्नमेंट को पता है हम क्या कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट वो साथ एंग्रो के प्रोजेक्ट में लगी हुई है, एंग्रो में वो माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको 50 दफा बताया कि माइनिंग बहुत महंगी होगी, अगर आप करेंगे उससे जो बिजली बनेगी वो बहुत महंगी बनेगी। इसलिए आप ये जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन है, चलें आप वो कोशिश करते रहें, आपको खुद ही अपना सबक सीख लेंगे। आप कर दें, कोशिश जरूर करें, आपको पता लग जाएगा माइनिंग की क्या कॉस्ट आती है। लेकिन ये एक आपको हमने एक मौका फराहम कर दिया, एक प्लांट चलती है, वाहिद प्लांट चल रही है थर में, आपको बनाकर दी है जो सस्ती बिजली बना रही है, पोल्यूशन फ्री बना रही है। पोल्यूशन बहुत बड़ा मसला है चाइना में जहाँ कोल फायर्ड प्लांट चल रही हैं और आप उसी रूट पर फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके मुल्क में नीचे ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन इतने ज़्यादा ज़खायर हैं शेल गैस के और शेल ऑयल के
कि अमेरिकन सर्वे कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा तेल का और गैस का आपके मुल्क के नीचे शेल की शक्ल में, शेल स्टोन में मौजूद है। और ड्रिलिंग हो रही है और यहाँ पे फॉरेन कंपनीज ड्रिलिंग कर रही हैं ऑयल के लिए, तो उनको शेल स्टोन हर कदम पे उनको शेल स्टोन मिल रहा है जिसमें तेल से भरा हुआ है और गैस से भरा हुआ है। लेकिन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने उनको कहा है कि शेल गैस और शेल ऑयल को रहने दें, हम गैस कतर से खरीद रहे हैं। तो आप अगर खरीदने में चीज़ें बाहर से और इस मुल्क को चलाने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर इसका मतलब है आपको इस मुल्क की मईशत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इन द लॉन्ग रन आज आपको कोई फायदा नजर आ रहा होगा क्योंकि लोगों को रिलीफ हो जाएगा, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग कम हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन में 30 साल में क्या होगा? 30 साल में ये होगा कि आपने अपनी शेल गैस से 4 गुना कीमत पे कतर से गैस खरीदी है और उससे क्या आपकी इंडस्ट्री पे और मईशत पे बुरा असर पड़ा है। आपकी थिंकिंग 5 साल के लिए या 3 साल के लिए नहीं होनी चाहिए कि मैंने अगली इलेक्शन जीतनी है। हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस की थिंकिंग ये होनी चाहिए कि 30 साल के बाद पाकिस्तान को हमने यहाँ से उठा के कहाँ लेके जाना है। ये नहीं होना चाहिए इमीडिएटली ऐसे काम करें कि जो लोगों को पसंद है और फौरन हम पॉपुलर हो जाएं और अगली इलेक्शन जीत जाएं। ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को 25 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद हम कहाँ लेके जाएंगे और पाकिस्तान यहाँ से वहाँ पहुँचना चाहिए।